सरकार बनने के बाद चल रहा है मंथन। बीजेपी को नए अध्यक्ष की है तलाश। अब कौन संभालेगा पार्टी की कमान? जी हां, नई सरकार बनने के बाद बीजेपी में संगठन स्तर में बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अब सरकार बनने के बाद बीजेपी में नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर मंथन चल रहा है। जेपी नड्डा की सरकार में शामिल होने के बाद यह और भी साफ हो गया है कि पार्टी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलेगा। नड्डा का अध्यक्ष के तौर पर कार्यकाल जनवरी में पूरा हो गया, लेकिन लोकसभा चुनाव की वजह से उन्हें एक्सटेंशन दिया गया। वहीं इससे पहले बीजेपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, इसे लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही थी, जिसमें मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान और हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर का नाम सामने आया था। लेकिन अब ये दोनों केंद्र की एनडीए सरकार में मंत्री बन गए हैं, इसलिए अब इनके नामों पर चर्चा खत्म हो गई है और अब एक नए नामों की चर्चा शुरू होगी। हालांकि इस बीच एक चर्चा ये भी चल रही है कि नया राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश से आ सकता है, क्योंकि इस राज्य में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जोर का झटका दिया था। साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में संगठन की स्थिति कमजोर हुई है। हालांकि महाराष्ट्र से भी एक नेता का नाम सामने आ रहा है और वो है पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े। विनोद तावड़े महाराष्ट्र आते हैं और राष्ट्रीय राजनीति में कदम रखने से पहले वह राज्य सरकार में मंत्री थे। वर्तमान में वह बिहार के प्रभारी हैं और लोकसभा चुनाव के दौरान कई प्रमुख जिम्मेदारियां संभाल रहे थे। इसके साथ ही इस रेस में सुनील बंसल का नाम भी चर्चा में है। सुनील बंसल जब यूपी के प्रभारी थे तब उनके काम की काफी चर्चा हुई थी। यूपी के बाद बंसल को पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना का प्रभारी बनाया गया। लोकसभा चुनाव के दौरान बंसल ने देश भर में कॉल सेंटरों को भी संभाला, फीडबैक एकत्र किया और जमीन पर पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया। बंसल ने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व का विश्वास जीता है और पार्टी मामलों को सावधानी पूर्वक संभालने का हुनर उनके पास है। लिहाजा इन्हें भी बीजेपी के अध्यक्ष पद की रेस में मजबूत कैंडिडेट माना जा रहा है। हालांकि इस बीच अनुराग ठाकुर का नाम भी चर्चा में है, क्योंकि उन्हें इस बार मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद बीजेपी युवा चेहरों को एक बार मौका दे सकती है। वहीं पिछले 2 कार्यकाल में राष्ट्रीय अध्यक्षों की नियुक्ति में पार्टी का एक ही पैटर्न रहा है। 2014 में जब तत्कालीन अध्यक्ष राजनाथ सिंह केंद्रीय मंत्री बने तो उनके बाद पार्टी की कमान अमित शाह को मिली। 2019 में जब अमित शाह केंद्रीय मंत्री बने तो उसके बाद जेपी नड्डा को जून 2019 में पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। वह जनवरी 2020 में पूर्णकालिक अध्यक्ष बने और इस साल जनवरी में अध्यक्ष के रूप में उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा था, लेकिन लोकसभा चुनाव को देखते हुए उन्हें 6 महीने का विस्तार दिया गया और अब नड्डा भी केंद्रीय मंत्री बन गए हैं तो बीजेपी को नए चेहरे की तलाश है। लिहाजा अब देखना होगा कि बीजेपी की ये तलाश कहां खत्म होती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बनी रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।